चांद की राजकुमारी भावनात्मक प्रेम कहानी। चंद्रलोक की चमकती चांदी सी दुनिया में बने महलों के बीच एक राजकुमारी रहती थी, चंद्रप्रभा। उसकी आंखों में तारों की चमक थी और हंसी में ब्रह्मांड की मधुरता। चंद्रदेव की सबसे प्यारी संतान थी वह, पर उसका मन चांद की ठंडी एकरस रातों से ऊब चुका था। वह पृथ्वी की कहानियां सुनती थी, रंग बिरंगे मौसम, हंसी ठिठोली से भरे बाजार और सबसे ज्यादा प्रेम की कहानियां। एक रात उसने अपने पिता चंद्रदेव से पूछा, पिताश्री, क्या मैं पृथ्वी पर जा सकती हूँ? मैं वहाँ का जीवन, वहाँ का प्रेम देखना चाहती हूँ। चंद्रदेव का चेहरा गंभीर हो गया। पृथ्वी का प्रेम क्षणिक होता है चंद्रप्रभा। वहाँ की भावनाएं गहरी होती है पर टिकती नहीं। वहाँ सुख के साथ दुख भी मिलेगा। पर चंद्रप्रभा के मन में जिज्ञासा से ज्यादा एक अधूरी पुकार थी। वह प्रेम को समझना चाहती थी, उसका स्वाद लेना चाहती थी। अंततः चंद्रदेव ने उसे एक रात की अनुमति दी, पूर्णिमा की रात, जब चांद का तेज सबसे उज्ज्वल होता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रेगिस्तान की गर्मी से भरी रात में एक युवा चित्रकार वीर अपनी कुटिया में बैठा था। उसके चारों ओर अधूरी तस्वीरें बिखरी थीं। वह चांद को निहारते हुए बुदबुदाया, काश तू मेरी तस्वीर से उतरकर सामने आ जाए। उसी पल आकाश से एक उज्ज्वल रोशनी उतरी। चांदनी में लिपटी एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी। लहराते बाल, आंखों में तारों की चमक और चेहरा ऐसा जैसे स्वप्न से उतर आया हो। तुम कौन हो? वीर ने हकलाते हुए पूछा। मैं चंद्रप्रभा, चांद की राजकुमारी, एक रात के लिए पृथ्वी पर आई हूं, ये जानने की प्रेम क्या होता है। वीर की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया, प्रेम जानना है? चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। रात का हर पल एक कविता बन गया। वीर ने चंद्रप्रभा को अपनी कुटिया में बुलाया। उसने मिट्टी के रंगों से भरे बर्तन दिखाए और कहा, प्रेम रंगों जैसा है, कभी हल्का कभी गहरा। दोनों ने मिलकर एक चित्र बनाया। एक तालाब के किनारे बैठी स्त्री, जिसके पीछे चांद चमक रहा था। फिर वे गांव की गलियों में निकल पड़े। चंद्रप्रभा ने बच्चों को खेलते देखा, बूढ़ों को कहानियां सुनाते सुना और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया। वीर ने उसे तालाब के किनारे ले जाकर बैठाया। तारों से भरा आकाश उनके ऊपर था और चांद उनकी कहानी का साक्षी बन रहा था। प्रेम क्या है वीर? चंद्रप्रभा ने पूछा। वीर ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली। प्रेम वह है जो इस पल को अनंत बना देता है। ये वह आग है जो ठंडी रात में भी गर्माहट देती है। ये वह गीत है जो बिना बोले सुना जाता है। तुम्हारे साथ ये रात, ये मेरा प्रेम है। गिफ्ट बास्केट। चंद्रप्रभा की आंखों में नमी छा गई। उसने पहली बार अपने हृदय में कुछ उमड़ते हुए महसूस किया, एक मधुर पर पीड़ादायक भावना। क्या हुआ? वीर ने पूछा। यह रात खत्म होने वाली है, मुझे चंद्रलोक लौटना होगा। मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। वीर का चेहरा उदास हो गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। तो क्या, यह रात हमारी है, इसे जी लेते हैं। प्रभात की पहली किरणें क्षितिज पर उभरने लगीं। चंद्रप्रभा का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे चांदनी हवा में घुल रही हो। उसने वीर की ओर देखा। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? वीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हर चित्र जो मैं बनाऊंगा, उसमें तुम होगी। हर पूर्णिमा की रात मैं तुम्हें देखूंगा। तुम मेरी चांदनी हो, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा की आंखों से दो आंसू टपके। वे पृथ्वी की मिट्टी में गिरे और उसी जगह दो चमकते चांदनी फूल उगाए, जैसे उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक। गिफ्ट बास्केट। साल बीत गए। वीर ने उस रात को अपनी कला में समेट लिया। गांव में एक छोटी सी चित्रशाला बनी, जहां उसकी बनाई एक तस्वीर सबसे खास थी। एक स्त्री चांदनी में लिपटी तालाब के किनारे बैठी, जिसकी आंखों में पृथ्वी और चांद की झलक थी। लोग पूछते, ये कौन है? वीर हर पूर्णिमा की रात वह तालाब के किनारे जाता, चांद को देखता और मन ही मन कहता, तुम मुझे देख रही हो ना चंद्रप्रभा? चंद्रलोक में चंद्रप्रभा ने कभी विवाह नहीं किया। वह हर पूर्णिमा की रात एक खास दिशा में बैठती और पृथ्वी को निहारती। उसकी आंखों में वही तड़प थी जो वीर की तस्वीरों में झलकती थी। चंद्रलोक के लोग उसे चांद की राजकुमारी कहते,
पर उसके कानों में बस एक आवाज गूंजती थी, चंद्रप्रभा, मेरी प्रिया। यह एक प्रेम था जो एक रात में जन्मा, एक वचन था जो जीवन भर निभाया गया, और एक इंतजार था जो हर पूर्णिमा की रात चांद और पृथ्वी के बीच कहीं धड़कता रहा।